आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ बिहार के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। छठ पूजा के दौरान कोलकाता पहुंचे लालू प्रसाद यादव। मंदिर में दर्शन कर की पूजा। देश में सुख शांति और के लिए मांगी दुआ। बिहार में घर में सो रही मां बेटी की धारदार हथियार से काटकर हत्या। बेड पर खून से लथपथ पड़ी थी दोनों की लाशें। सात समंदर पार से आई जापानी महिलाओं ने मनाया छठ का त्योहार। बोधगया में छठ पर्व पर हुई शामिल। सूर्य को दिया अर्घ्य। और नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव से पहले खेला फिर बड़ा दांव। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की चलाई मुहिम। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग लंबे वक्त से लंबित है और इस पर बहस चल रही है। बिहार की राजनीतिक पार्टियां सालों से इस मुद्दे को उठाती रही हैं। अब एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव से पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मुहिम चलाकर इस मुद्दे को ताज़ा कर दिया है। वहीं बीजेपी और अन्य विपक्षी दलों की भी इस मांग पर पैनी नजर है। जब से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं तब से वो लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। उन्होंने विशेष दर्जे की मांग को लेकर 2012 में पटना में एक रैली आयोजित की थी। इस रैली के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से अन्य पिछड़े राज्यों को भी यह दर्जा देने का आग्रह किया था। इसके बाद इस मांग को लेकर एक अभियान चलाया गया और बता दें कि दिल्ली के रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन भी किए गए। अब एक बार फिर नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मुहिम तेज कर दी है। उन्होंने केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए तुरंत कदम उठाने की मांग की है। लालू परिवार में छठ नहीं हो रहा है। 2017 के बाद से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने छठ नहीं किया है। बड़ी वजह राबड़ी देवी अस्वस्थ हैं और शुगर और अन्य बीमारी से बड़ी पीड़ित हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी पटना में नहीं है। वो तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री के पारिवारिक विवाह कार्यक्रम में शिरकत करने कोलकाता गए हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने आखिरी छठ 2017 में किया था। उसके बाद बीमार होने के कारण वो पूजा नहीं कर पाती हैं। इस बार लालू यादव छठ पूजा के दौरान जेल से बाहर होने के साथ ही बिहार से भी बाहर हैं। लालू यादव ने कोलकाता में मां दक्षिणेश्वर काली मंदिर में माता के दर्शन किए। लालू प्रसाद की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने लालू प्रसाद के कंधे पर माता की चुनरी और मंदिर के साथ वाली फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में दर्शन कर देश के सुख शांति और सौहार्द की प्रार्थना की। और सुपौल पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने लूट की घटना में शामिल 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से देसी लोडेड कट्टा और कारतूस भी बरामद किया गया है। जानकारी देते हुए एसपी शैशव यादव ने बताया कि त्रिवेणीगंज थाना इलाके में 15 और 16 नवंबर को 2 अलग अलग लूट की घटना हुई थी, जिसमें एक कंपनी के कोरियर बॉय से लूट और अन्य जगह बाइक लूट की घटना शामिल है। दोनों घटनाओं में पुलिस ने घटना में शामिल बदमाशों को पकड़ लिया है, जिसके पास से देसी लोडेड कट्टा और कारतूस बरामद किया गया है। गिरफ्तार दोनों बदमाशों में रोशन पोद्दार और धीरज कुमार नामी बदमाश शामिल हैं। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार बदमाशों ने घटनाओं में संलिप्तता को स्वीकार किया है। जानकारी दी गई है कि दोनों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। गिरफ्तार दोनों बदमाशों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दिनांक 15/11/23 और 16/11/23 को त्रिवेणीगंज थाना अंतर्गत लूट की 2 घटनाएं घटी थी। एक में एक कुरियर कंपनी का बॉय से सामान छीन लिया गया था और दूसरे दिन एक मोटरसाइकिल को लूट लिया गया था। कांड का अनुसंधान त्वरित गति से करते हुए हम लोग संदिग्ध को चिन्हित किए और हम लोग को जानकारी मिली कि संदिग्ध जो है उसका लोकेशन त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र में है। उस आधार पर हम लोग छापामारी दल बना करके एसडीपीओ त्रिवेणीगंज उसमें लीड कर रहे थे और थाना के पदाधिकारी थे। वहाँ पर रेड कराया गया तो संदिग्ध अवस्था में 2 युवक वहाँ पर मिले, रोशन पोद्दार और धीरज कुमार। इन लोग के बारे में हम लोग को इनपुट मिला था कि घटना किए हैं। इन लोग की तलाशी ली गई तो इनके पास से एक लोडेड देसी कट्टा मिला है जो रिकवर हुआ है और पूछताछ के क्रम में इन लोगों ने कन्फेस किया कि घटना में इन लोगों की संलिप्तता थी। दोनों घटना में इन लोग की संलिप्तता थी इन लोगों ने बताया है
और अगर अनुसंधान जारी है। दिनांक 15/11/23 और 7 समंदर पार से आए जापानी महिलाएं छठ पूजा मना रही हैं। छठ की प्रसाद अपने हाथों से बना रही हैं। भारत में जड़ मजबूत करने के बाद लोक आस्था का पर्व अब विदेश तक पहुंच चुका है। यहां आने वाले विदेशी पूरे श्रद्धा के साथ छठ के पर्व को मनाते हैं। 7 समंदर पार से आकर विदेशी श्रद्धालु बोधगया में छठ पर्व में शामिल होने के लिए आए हैं। छठ पर्व पर आस्थावान जापानी और नीदरलैंड के महिला श्रद्धालुओं का प्रसाद बनाते हुए वीडियो भी सामने आया है। दरअसल जापान के एक महिला यूको मोमो छठ पूजा का अनुष्ठान कर रही हैं। इस पर्व में शामिल होने के लिए 7 समंदर पार से कुछ और लोग भी आए हैं जो पहले भी छठ पूजा में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा नीदरलैंड के 2 श्रद्धालु भी लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा में शामिल होकर भगवान भास्कर की पूजा करने आए हैं। इस दौरान नीदरलैंड से आए जोशिम ने बताया कि छठ पर्व के बारे में केवल सुना था, लेकिन आज बहुत ही सुनहरा मौका है कि आज हम इस महान पर्व में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी पूजा है जिसमें सूर्य का पूजा की जाती है और यहाँ के लोग सूर्य का भगवान का दर्जा देते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। बिहार के गया में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा का दूसरे दिन छठ व्रतियों का खरना के बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो गया है। छठ व्रतियों ने पूरी पवित्रता के साथ अरवा चावल, चना का दाल, पीठा, पूड़ी, खीर आदि का प्रसाद बनाया और पूजा करने के बाद खरना का प्रसाद ग्रहण किया। लोगों को आमंत्रित कर खरना का प्रसाद भी खिलाया गया और अगले 36 घंटे तक छठ व्रती बिना अन्न और जल ग्रहण किए भगवान भास्कर की आराधना में लीन रहेंगे। कल छठ व्रती अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और 20 नवंबर को उदयमान उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद छठ व्रत संपन्न हो जाएगा। 2006 से कर रहे हैं। छठ पूजा हमारे नैहर में, ससुराल में बहुत पहले से ही होते आ रहा है। इनकी महिमा बहुत बड़ा है। कुछ भी इनसे मांगिए, कुछ भी मन में आशा रख के इनके छठ पूजा करते हैं तो सारा कुछ पूरा हो जाता है। आज हम 7वां ही छठ पूजा में कर रहे हूँ और अकेले, अब की बार में तो मेरे साथ कोई नहीं है, पर फिर भी मैं भगवान के आशा करके छठ माई के इस व्रत के किए, पर बहुत अच्छा से छठ पूजा मेरा अकेले भी पूरा हो रहा है। आज खरना था, कल पहला अर्घ है और परसों से अंतिम अर्घ सुबह में होकर और छठ पूजा अंतिम हो जाएगा। छठ पूजा तो हम 2006 से कर रहे हैं। छठ पूजा हमारे नैहर। और पिछले दिनों नालंदा के बागनबीघा थाना इलाके के सामावाद गांव निवासी विनोद कुमार के 45 वर्षीय पत्नी आशा देवी को जंगली जानवर ने हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था, जिसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। और इस संबंध में मृतक महिला आशा देवी के पति विनोद कुमार ने बताया कि दोनों पति पत्नी 31 तारीख को खेत में काम कर रहे थे और जब विनोद कुमार घर में खाना बनाने के लिए घर गए, इस दौरान महिला अकेले ही खेत में धान काट रही थी। तभी अचानक जंगली जानवर सियार ने महिला के ऊपर हमला कर दिया और गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। शोरगुल होने पर घटना की जानकारी रिश्तेदारों को हुई। जख्मी हालत में महिला को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दरअसल रहुई इलाके के रहू ब्लॉक में लगातार जंगली जानवरों का आतंक जारी है। अब तक रहुई प्रखंड के अंबा, हवनपुरा, मई, फरीदा और कतराई पंचायत में दर्जनों इंसान और मवेशियों को ये जानवर अपना निशाना बना चुके हैं। हमारे ग्राम पंचायत राज अम्बा का ग्राम सामाबाद में विनोद जी की पत्नी आकाश देवी उर्फ आशा देवी 21/10 को जंगली जानवर कुतलाकर काट लिया था, जिसे काटने पर मैं सूचना पड़ोस के दिए, थाना को दिए और सदर अस्पताल उनको लाया गया। इलाज यहाँ चल रहा था। यहाँ से रेफ़र किए तो पावापुरी में इलाज कुछ दिन चला। उसके बाद वहाँ से रेफ़र किए तो पटना ले गए। पटना में इलाज करवा रहे थे और उसके बाद डॉक्टर ने जवाब दिया कि ले जाइए घर लाए तो उनकी मृत्यु हो गई। आज पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया जा रहा है और सरकार की तरफ से जो भी फॉरेस्ट वन विभाग से जो राशि मिलती है वो दिलाया जाएगा। धान काट रहे थे, हम भी काट रहे थे। हमरे दोपहरिया का टाइम था, धूप हुआ तो हम थोड़ा सा खाना खाने के लिए लगभग 1 बजे 1-1:30 बजे के बीच में हम चल आए घर खाना खाने के लिए और हम आए और 15 से 20 मिनट हुआ है और वो अकेले पड़ गई थी खेत में। धान काटते काटते जंगली जानवर जो आया, उसको कुतला कर बोलते हैं, कुत्ता की तरह होता है, और वही जो है
इसको पूरी तरह से छोड़ दिया। भागलपुर के सुल्तानगंज पूर्व सभापति दयावती देवी के पति रंजीत यादव उर्फ कनबुच्चा यादव को अपराधियों द्वारा गोली मारकर घायल कर देने के मामले में डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि 4 नवंबर को शाम 4 बजे के लगभग सुल्तानगंज थाना इलाके के सीढ़ी घाट निवासी पूर्व सभापति दयावती देवी के पति कुख्यात रंजीत यादव उर्फ कनबुच्चा यादव को अपराधियों द्वारा घर में घुसकर गोली मार दी गई थी, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। घटना में जख्मी रंजीत यादव उर्फ काम्बुच्चा के फर्ज बयान के आधार पर वर्तमान नगर परिषद के उपसभापति के पति रामधनी यादव के पुत्र सनी यादव, मनीष यादव, अंकित यादव, अमित यादव और सकीम और श्यामबाग थाना सुल्तानगंज जिला भागलपुर को नाम दर्ज किया गया है। रंजीत यादव उर्फ काम्बुजा यादव और रामधनी यादव दोनों अपराधी पृष्ठभूमि के हैं और दोनों नगर परिषद और शहर के वर्चस्व को लेकर उनमें रंजिश चल रही है। शनिवार को तकरीबन 4 बजे सुल्तानगंज थाना अंतर्गत सीढ़ी घाट रोड के निवासी जो कि पूर्व सभापति के पति जो कि एक अपराधी पृष्ठभूमि के हैं रंजीत यादव उर्फ कनबुच्चा यादव कुछ अपराध कर्मियों ने अज्ञात अपराध कर्मियों ने घर में घुस के उन्हें गोली मार दी थी और उसके उपरांत वो जख्मी हो गए थे और जख्मी हालत में उन्होंने फर्द बयान दिया था और फर्द बयान में उन्होंने रामधनी यादव के पुत्र सन्नी, मनीष, अंकित और अमित को नामजद किया था और रामधनी यादव ये भी आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं और ये अभी वर्तमान नगर परिषद के उपसभापति के पति हैं। तो इनकी जो रंजिश है ये शहर के वर्चस्व के लिए और नगर परिषद में वर्चस्व के लिए इन दोनों के बीच में अदावत है और इस वर्चस्व के कारण ही दिनांक 23/2/23 को कनबुच्चा यादव ने रामधनी यादव पर अपने शूटरों के द्वारा गोली चलवाया था और कांड की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक ने एक स्पेशल टीम का गठन किया और इस स्पेशल टीम ने स्थलीय जांच किया और स्थलीय जांच में जो अनुसंधान के क्रम में फर्द बयान और स्थलीय जांच में भिन्नता आई और उसके उपरांत वैज्ञानिक अनुसंधान की शुरुआत हुई और वैज्ञानिक अनुसंधान के अनुसार और अनुसंधान के क्रम में हमें 3 शूटर जो है उसको चिन्हित किया गया और 3 शूटर में 2 शूटर को गिरफ्तार किया गया मुंगेर से। और विश्व पटल पर भारत एक सशक्त परमाणु संपन्न देश के तौर पर मजबूती के साथ खड़ा है, लेकिन इसकी नींव पड़ी थी देश की आयरन लेडी कही जाने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ज़माने में। आज 19 नवंबर की तारीख है और आज ही के दिन 1917 को इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था। इसको लेकर आज भागलपुर विधायक अजीत शर्मा के आवास कार्यालय पर उनके जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी ने इंदिरा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित किया और वहीं इस जन्म जयंती कार्यक्रम के दौरान भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि आज का दिन काफ़ी गौरवान्वित करने वाला है। आज आयरन लेडी इंदिरा गांधी का जन्मदिन है। उनके द्वारा देश के लिए किए गए सभी कार्य भुलाए नहीं जा सकते। उन्हें हम लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उनके नेक विचार पर चलने की कस्में खाई हैं। साथ ही देश की एकता और अखंडता के लिए उनकी कुर्बानी लोगों को सब याद रहेगी। बच्चा कौन सा बैठा ओरिजिनल कि हम लोग छठ पर्व आज अर्घ का दिन है और आज हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी उनकी 106वां जयंती भी आज है। तो सोचिए कितना हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और उनके किए हुए जो देश के लिए जो उन्होंने काम किया उसको हम लोग याद करते हैं और हम अपनी तरफ से पूरे कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे भागलपुर वासियों की तरफ से उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और सबसे आग्रह करते हैं कि उन्होंने जो काम किया देश के लिए उस रास्ते पर चल के हम लोग देश को एक रखते हुए विकास करें। आज देश की जो है पहली प्रथम जो है महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती है। हम तमाम लोग जो है उनका जो देश के लिए योगदान था उसको याद करने के लिए हम लोग तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। जहां तक अभी देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात होती है, हमें इस बात का गर्व है कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसके 2 अध्यक्षों ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। हम तमाम लोगों को उनके बताए रास्ते पर। और बिहार के भागलपुर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कई कॉलेज के शिक्षकों को कई महीने से वेतन नहीं मिला है। इसको लेकर आज सभी शिक्षक और
पर्व उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन से मिले और वहीं सैयद शाहनवाज हुसैन ने सभी को आश्वासन देते हुए कहा कि आप लोगों का काम जल्द किया जाएगा, आप लोगों को जल्द महामहिम राज्यपाल से मिलकर आपकी बातें कही जाएंगी और उम्मीद है कि जल्द आप लोगों की मांगें पूरी होंगी। वहीं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के शिक्षकों को 8 महीने से वेतन नहीं मिलने से सभी शिक्षक काफ़ी परेशान दिख जा रहे हैं। बिहार के सीतामढ़ी में 5 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि सभी की जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। वहीं मृतक के परिजन इस संबंध में कुछ भी बताने से बचते दिख रहे हैं। जहां 5 मृतकों में 2 शव को परिजनों ने दाह संस्कार कर दिया है। फिलहाल पुलिस मामले दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन जमकर बिहार सरकार पर बरसे और नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार की शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। पहले लोग दुकान जाकर शराब की बिक्री किया करते थे, अब होम डिलीवरी से घर तक शराब पहुंचाई जा रही है। ये कैसी शराबबंदी है? बिहार में शराबबंदी का सिर्फ ढकोसला है, दिखावा है। बिहार सरकार शराबबंदी पर पूर्ण रूप से फेल है। बताने की जहरीली शराब से जितने लोगों की मौत हो रही है उसके जिम्मेदार उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ठहराया है। ये अच्छी खबर नहीं आई है। बिहार में जिस तरह शराब माफिया शराब सरकार के संरक्षण में बेच रहे हैं, फिर सीतामढ़ी से आज हमारे पास जो सूचना है 5 से 6 लोगों की इसमें मौत हुई है और बिहार सरकार मानने को तैयार नहीं है। खुले तौर पे शराब बिक रही है, होम डिलीवरी हो रही है और जहरीली और गंदी शराब बेची जा रही है और इसका जो सब जिम्मेदारी है वो बिहार सरकार पर है। बिहार सरकार की शराब नीति। भागलपुर के सबौर थाना इलाके के फरका गांव में छिनतई का विरोध करने पर अपराधियों ने मामा भांजे को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल की पहचान फरका निवासी पंकज कुमार मंडल उर्फ बॉबी और अमन कुमार के रूप में हुई है। पंकज की स्थिति अभी सामान्य बताई जा रही है, लेकिन अमन गंभीर रूप से घायल है। दोनों का इलाज भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज में चल रहा है। सबौर पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बाजार से सामान लेकर आने के दौरान आरोपियों ने दोनों मामा भांजे के साथ ये घटना को अंजाम दिया है। आशंका ये जताई जा रही है कि नशे के लिए पैसे की उबगाही के लिए अपराधियों ने ऐसा किया हो। इधर सबौर पुलिस मामले की छानबीन करने में जुट गई है। रोड पर से आ रहा था, पूजा का टाइम है अभी, पूजा का सामान लेके आ रहा था। पीठ पे सिलेंडर था लदा हुआ। अब कैसे 2 लड़का मिल के गली में लड़क झपट किया और उसके हाथ में चाकू था और इसको मार दिया। कौन लड़का था? गांव का ही है। क्या नाम है? एक है छोटू है और एक है नीरज है। पूजा का माहौल अभी है। बच्चा मार्केटिंग पूजा का सामान लेने गया था। ये गांव में ही गली में छोटा सा गली है, उसी एवज में ये पैसा छीनने लगा। कौन छीन रहा था? वही गांव का 2 लड़का था सर, 4 लड़का था सर। ये तो पहचानता नहीं है, न जानता है, आना जाना इसका यहाँ होता नहीं है। साल में 1 दिन आता है, नाना नानी का सेवा करके मुंगी चल जाता है। पढ़ने वाला विद्यार्थी है सर, पैसा नहीं दे रहा था, हतावाई हुआ। फिर 2 लड़का आया, फिर उसी दोनों मामू भैया को चाकू से मार के पैसा लेके भाग गया। मामला प्रेम प्रसंग का? नहीं, वैसा कुछ नहीं, ऐसा बताया जा रहा है प्रेम प्रसंग। नहीं, ऐसा कुछ। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। छठ पूजा के दौरान कोलकाता पहुंचे लालू प्रसाद यादव। मंदिर में दर्शन कर की पूजा, देश में सुख शांति के लिए मांगी दुआ। और बिहार में घर में सो रही मां बेटी की धारदार हथियार से काटकर हत्या, बेड पर खून से लथपथ पड़ी थी दोनों की लाशें। 7 समंदर पार से आई जापानी महिलाओं ने मनाया छठ का त्योहार। बोधगया में छठ पर्व में हुई शामिल, सूर्य को दिया अर्घ्य। और नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव से पहले फिर खेला बड़ा दांव। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए चलाई मुहिम। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोरिसन वर्ग को दीजिए इजाजत। आप बने रही मुंसिफ टीवी के साथ।